हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 6 तीन साथी। तो कौन कौन से तीन साथी और क्या है, तो ये एक स्टोरी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, एक था हाथी और एक थी बकरी। दोनों साथ साथ जंगल में जाते, तो बाहर जाते थे जंगल में। हाथी क्या करता, हाथी डाली झुकाता और बकरी फिर आराम से अपने पत्ते खाती थी। इसी तरह एक दिन दोनों जंगल में गए, वहाँ एक तालाब दिखाई दिया और वहाँ एक बेर का पेड़ भी था। तालाब तो था ही, और तालाब के पास क्या था, एक बेर का पेड़ भी था। तो हाथी ने क्या किया, हमेशा की तरह हाथी ने पेड़ को हिलाया और बकरी बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। अब जैसे ही हाथी ने इसको हिलाया तो एक बच्चा जो है वहीं पर था, चिड़िया का बच्चा, वो भी पानी में गिर गया और बकरी उसे बचाने के लिए गई तो वह भी डूबने लगी। अब बकरी को सोचा कि मैं उसे बचा लेती हूँ, जैसे ही वो गई वो भी डूबने लगी। फिर क्या हुआ, हाथी वहाँ आया और हाथी ने दोनों को बाहर निकाल लिया। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं, तो ये जो बच्चा है जो बड़ा हो गया था वो पता लगाते कि कहाँ कहाँ पर फल हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते, और अब वो तीनों साथी साथ रहते। साथी का मतलब है यहाँ पर दोस्त। तो वो तीनों दोस्त थे और वो साथ में साथ रहते थे। बातचीत के लिए तालाब के पास किसका पेड़ था, तो किसका पेड़ था, बेर का, जिसको खाने के लिए हाथी ने उसको हिलाया था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया, बेर खाने के लिए, बेर खाने के लिए, ताकि बेर जो है नीचे गिर जाए और वो फिर आराम से खा सके और बकरी भी खा सके। किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की, जब आपने अपने फ्रेंड की किसी की भी हेल्प की है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। क्या होता अगर ये नहीं होता तो क्या हो जाता, चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता तो क्या होता, तो वो तीनों कभी मिल ही नहीं पाते, कभी मिल नहीं पाते। तो कभी दोस्त ही नहीं बनते, क्योंकि वो मिलते ही नहीं, और मिलते नहीं तो कभी दोस्त भी नहीं बनते। हाथी तालाब के पास ना होता, अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो क्या होता, फिर चिड़िया का बच्चा नीचे नहीं गिरता, चिड़िया का बच्चा नीचे नहीं गिरता। अब वो देखो नीचे क्यों गिरा था, क्योंकि हाथी ने जो है उस पेड़ को हिलाया था। अगर हाथी वहाँ पर होता ही नहीं तो कोई पेड़ को नहीं हिलाता, और पेड़ को नहीं हिलाता तो चिड़िया का बच्चा नहीं गिरता। चित्र में देखें कि कितने हाथी हैं, कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। तो ये हो गया आपका 1, एक ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये एक सबसे बड़ा 10। तो कितने हो गए यहाँ पर, 10 हाथी हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब कहानी में जो जो हुआ उसे क्रम से, उनके क्रम में अंक लिखो। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये दोनों घूमने गए थे, मतलब आए थे वहाँ पर। उसके बाद हाथी हमेशा उसको क्या करता, झुकाता, और बकरी वो खाती थी, उनके पत्ते खाती थी। फिर क्या हुआ, हाथी ने एक दिन बेर का पेड़ था उसको हिलाया, उसको हिलाते ही क्या हुआ, चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा और उसको बचाने के लिए बकरी भी पानी में गई, और उसके बाद हाथी ने दोनों को बचा लिया। ठीक है, और फिर वो तीनों साथ में रहते, चिड़िया ढूंढ कर लाती कि फल कहाँ पर है, और हाथी और बकरी वहाँ जाते, हाथी हिलाता पेड़ को और उसके बाद फल नीचे गिरते और वो सब बैठ के आराम से खुशी से फल खाते। तो ये जो है इनका क्रमांक रहेगा, ये नंबर 1 पे रहेंगे, नंबर 2, देन नंबर 3 पर आपका रहेगा ये 4, उसके बाद हाथी ने बचाया और फिर तीनों एक साथ रहने लगे। शब्दों का खेल, कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताएं। तो कौन कौन था, हाथी, बकरी और चिड़िया था, तीसरी थी चिड़िया। जो चिड़िया का बच्चा था वो बड़ा होकर क्या बन गया था, चिड़िया। अपने शिक्षक की सहायता से पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो कौन सी है, देखो ब, क, री, र और ई, बकरी। यहाँ क्या है, ची, ड़ी, या, चिड़िया, हा, थी, हाथी। तो अब देखो सब में एक चीज़ सेम होगी, यहाँ पर सब में ई की मात्रा लगी, ई की आवाज़ आ रही है ना, बकरी,
चिड़िया, हाथी। तो ई की आवाज़ सब में आ रही है। अब हमें सेम यहाँ करना है, नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगानी है। और कौन सी? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हमेशा लगती है ऐसे पीछे से, तो बड़ी ई की मात्रा लगानी है और पढ़ना है। सो ये क्या बन गया? बकरी, बकरी। हाथी, हाथी। चींटी, चींटी। अब नीचे हमें कौन सी लगानी है? छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा होती है ऐसे आगे से, ठीक है, और पढ़ना है उन्हें। ये क्या है? तितली, गिलहरी, मिठाई। तो इन सब में हमने कौन सी लगाई? छोटी ई की मात्रा। अब चित्र और बातचीत, यहाँ पर जो है अलग अलग जो है, यहाँ पर मछली के बारे में बताया गया कि ये मछली जो है बाहर है, ये कहाँ पर है? अंदर है, ठीक है। अब ये क्या है? एक तरह से आपका अपोजिट वर्ड की तरह भी आप लिख सकते हो, जैसे बाहर, अंदर। कछुआ, लहर, ये क्या है? कूदना। ये कमल का जो है फूल है वो है। तैरना, बाल, छोटा, बड़ा, ठीक है। सो इस तरह से इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है? अलग अलग चीज़ें या फिर अलग अलग चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। झटपट कहिए। अब ये चीज़ आपको बोलनी है जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पीठ ऊँची। तो ये आपको जल्दी जल्दी बोलना, एक तरह से टंग ट्विस्टर है। तो जो जल्दी बोलेगा वो क्या होगा? विनर होगा। आप भी अपने परिवार के लोगों से ऐसी झटपट कविताओं के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। ऐसे ही आपको करना है। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। अब देखो ये पूरा अंगूठे से बना है, ठीक है। अंगूठे पे कलर लगाया, देन उसको यहाँ पर ऐसे कर दिया। अंगूठे पे कलर लगाया, यहाँ कर दिया, देन उसको इस तरह से अलग अलग शेप्स दे दी। इसी तरह से आपको भी अलग अलग दूसरे एनिमल्स बनाने हैं। अब यहाँ हमें करना है चित्र को पूरा। हम करेंगे काउंटिंग 1 से शुरू। तो 1 कहाँ है आपका? ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारी पूरी हो गई है। ये क्या बन गया? मछली। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मछली, मछली, मछली। अब इसको भी हमें ऐसे ही मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13। तो ये क्या बन गई? बॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेंद, गेंद, गेंद। सो इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके कुछ जो है थोड़े बहुत न्यू वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर भी बन रहे हैं, वो भी हम साथ में कर लेते हैं। ये स्टार्ट करते हैं आपके नए शब्द से। पेड़, डालियाँ, आराम, बेर, तालाब, चिड़िया, डूबना। शब्दार्थ में क्या आएगा? पेड़। पेड़ क्या होते हैं आपके? लकड़ी का बड़ा भाग जिसमें शाखाएं और पत्तियां होती हैं, यानी कि इस तरह से जो बना होता है, जिसके बहुत सारे पेड़ और पत्तियां वगैरह लगी होती हैं। डालियाँ, डालियाँ क्या होती हैं? जो पेड़ की इस तरह से शाखाएं निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेड़ की डालियाँ। आराम, विश्राम करना। देन बेर, बेर क्या है? एक तरह का फल होता है ये। तालाब, पानी का एक छोटा सा स्थिर जलाशय। जलाशय मतलब जहाँ पर पानी है, यानी कि इस तरह की एक छोटी सी जगह जहाँ पर पानी रहता है। चिड़िया, एक छोटा उड़ने वाला जानवर। डूबना, पानी में डूबकर सांस न ले पाना। जब हम डूबते हैं, देखो जो स्विमिंग करते हैं वो लोग भी जाते हैं, तैरना तो उनको भी आता है, लेकिन वो भी सांस नहीं ले पाते। लेकिन उसमें क्या होता है? उनका कंट्रोल होता है अपनी सांस पर, तो अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जा सकते हैं पानी के। लेकिन डूबने में क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, और उस टाइम पे पानी में डूबते हैं तो पानी पूरा अंदर चला जाता है और सांस नहीं ले पाते हैं। क्वेश्चन आंसर है, पहला है कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? तो कहानी में एक हाथी है, एक बकरी है और एक चिड़िया का बच्चा। हाथी और बकरी क्या करते थे? हाथी पेड़ों की डालियों को झुकाता था और बकरी आराम से पत्ते खाती थी। चिड़िया का बच्चा कहाँ गिर गया था? तो चिड़िया का बच्चा तालाब में गिर गया था। किसने चिड़िया के बच्चे और बकरी को बचाया? तो हाथी ने चिड़िया के बच्चे और बकरी को बचाया था। चिड़िया का बच्चा बड़ा होकर क्या करता था? तो चिड़िया का बच्चा उड़कर पता लगाता कि फल कहाँ पर लगे हैं और फिर तीनों मिलकर फल खाते थे।
तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।